प्रणाम दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा भक्त जिसने ना कभी पूजा की, ना कभी पाठ किए, ना कभी व्रत रखे, उसकी मनोकामना पूरी हो गई। वो भी माता रानी ने उसकी मनोकामना एक दिन में पूरी कर दी। कैसे कर दी? तो चलिए आज हम यही जानेंगे आज की कहानी में। कहानी है आदित्य नाम के एक लड़के की, जो कहीं ना कहीं बहुत ही समझदार होता है, लेकिन उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी सारी होती हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो उसका समय अधिकतर काम में ही बीतता है। और उसके घर में ऐसा वातावरण था कि माता रानी की पूजा होती थी उसके घर में। लेकिन वो बस जब बाहर निकलता घर से, तो बस माथा टेकता माता रानी को और अपने काम पर चल देता और कहता कि माँ आपको सब समर्पित है, आप देखें, अब जैसा भी कुछ हो आप हमें रास्ता दिखाएं, आप ही सब कुछ करने वाली हैं। उसने अपने आप को पूरी तरीके से माता रानी पर समर्पित कर दिया था, अपने आप को और अपने घर को। और जब गाये बगाए उसको समय मिलता अपने काम के बीच में से, तो वो माता रानी को ध्यान करता और कहता माँ सब सही चल रहा है। ऐसा करते करते लंबा समय बीत गया। फिर एक दिन ऐसा समय आया जब उसको लगा कि वो बहुत परेशान है, क्योंकि चारों तरफ से समय की मार चल रही थी, में पैसे की तंगी चल रही थी। वो बहुत कोशिश करता था, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो इतना कमा पाता था जिससे कि पेट भर जाता और थोड़ा बहुत बचा लेता। लेकिन समय के साथ साथ ज़रूरतें बढ़ रही थीं, जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं, तो वो काफ़ी परेशान था कि माता की भक्ति में उसका समय बीत रहा था। फिर उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गईं। जिम्मेदारी बढ़ने के बाद उस पर दबाव भी बढ़ने लगा काम का। वो दिन रात काम करता, लेकिन इतना ही कमा पाता जितने कि मैं उसका घर चल जाता और थोड़ा सा बचा पाता। समय के साथ साथ बहुत परेशानी आने लगी। घर चारों तरफ से टूट चुका था, बहुत पुराना हो चुका था, घर जर्जर हो चुका था। उसे मरम्मत कराए, या वो घर के खर्चे पूरे करे, या अपने बच्चों का पालन पोषण करे, वो बहुत परेशान था। इसी धुनाबुनी में एक दिन वो आ, मंदिर के सामने से निकल रहा था, माता रानी के मंदिर के सामने से। अनायास ही उसके कदम माता रानी के मंदिर की तरफ चले। धीरे धीरे वो सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था और माता से विनती करता जा रहा था, माँ मुझे इस विपदा से आप ही निकालो, मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरा खर्चा नहीं चल पा रहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरा काम अच्छा चले, मुझे अच्छा काम मिल जाए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। ऐसा कहकर वो माँ के मंदिर में गया और माता के चरणों में माथा टेका। अनायास ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन उसके मन में आशा थी कि माँ सब सही करेंगी, क्योंकि मैंने माँ को अपने आप को समर्पित कर दिया है, अपने परिवार को समर्पित कर दिया है। माँ से उसने कहा, माँ मेरा घर और मैं, हम सब आप पर समर्पित हैं, आपके चरणों में हैं, आप संभालें जो आपको संभालना है। उसके बाद वो बड़े खुश मन से वापस लौटा, घर को पहुंचा। दूसरे दिन जब वो ऑफिस गया, काम पर गया अपने, वहां पर उसका प्रमोशन हो चुका था। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं आया कि ये कैसे हो गया, क्योंकि कल तक जो लोग मेरे विरोध में थे, आज वो मेरे पक्ष में कैसे हो गए। ये सब माता रानी का ही चमत्कार था। उसको समझ में आया कि जो उसने माता रानी से कल प्रार्थना की थी वो व्यर्थ नहीं गई, वो प्रार्थना माता रानी ने सुन ली। माता रानी ऐसी ही हैं। अगर आप उनको समर्पित कर देते हैं अपने आप को, तो माता रानी आपका पूरा ध्यान रखती हैं और पहले से पहले आपके बारे में सोचती हैं। तो सब बोलो माता रानी की जय। साथ ही अपने आप को माता रानी को समर्पित कर दो, अपनी समस्याओं को माता रानी से बोल दो कि माता रानी मेरी ये समस्या है और आपको सही करना है इनको। तो ज़रूर से ज़रूर माता रानी आपकी बात सुनेंगी। जय माता दी।